बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल पे डिस्कस करने जा रहे हैं T6 क्रैश का फ़िज़िक्स पोर्शन। तो इसका सिलेबस है हमारे पास जो आइडियल गैसेस यानी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 11 में से है। और सिलेबस मैं क्लियर करता चलूँ बच्चों, इसमें प्रेशर का आर्टिकल है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है और उसकी बेसिस पे डेरिवेशन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की, जनरल गैस इक्वेशन है और इंटरनल एनर्जी है। और आफ्टर दैट उसके हमारे पास इसमें से जो है जी वो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर है। अच्छा, इसमें ऐसा वर्क शामिल नहीं है तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन ये इतने क्लोजली रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी हैं तो इनको पढ़ लेना बेहतर है, लेकिन ये सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ स्टूडेंट्स। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, इन जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT and रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन ऑफ n। जी नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है कि ये नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, n। देखिए n इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। ठीक है जी, दिस इज़ द फार्मूला और ये पेपर में पूछा जा चुका है। n/n है तो देखते हैं क्या जवाब आता है। जी हमारे पास n/n है जनाब, कंप्यूटर ने ये हमें जवाब दिया है, ये हमारा आंसर है। व्हाट इज़ द 273 केल्विन ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली हम 0 पढ़ते आए हैं बच्चों इसको कि दिस इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री, बट एक्चुअली दिस इज़ इक्वल्स टू 0.15 टू 16 समथिंग, कुछ जगहों पे 16 है, कुछ जगहों पे 1.5 है, तो ये बेसिकली 273.16 केल्विन होता है, तो -0.16 केल्विन के इक्वल है। तो यहाँ पे 16 नहीं है, सो हम इसको टैली करेंगे तो ये आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें देखें तो ये जवाब है। तो एक्चुअली आपके पास ये स्केल यहाँ से शुरू होती है 273.16 केल्विन से, और ये बात जो आपके एब्सोल्यूट स्केल वाले आर्टिकल में चैप्टर 11 में मेंशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, हुज प्रेशर इज़ दिस, द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू। तो देखें बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे, PV इज़ इक्वल्स टू nRT लगाएंगे, बट n इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो T इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा PV/R आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अकॉर्डिंग चलें तो P हमारे पास है जी 2.5 और जनाब ये हमारे पास है 10⁵ और जनाब V जो है जी वो है 10⁻⁻² और R जो है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो ये बन गया आपके पास 10⁻3, ये 2.5 है, ये 8.3 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग बनता है। अगर आप कैलकुलेट करें 3 से करें 3.7, मतलब मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 1/3.1 कह लें या 2 कह लें, ये तकरीबन इतना बनेगा। 3 भी करें अगर तो ये इतना बनता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें डिवाइड करें इसको, तो ये पॉइंट आपके पास 333 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली, तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये 3300 के करीब आंसर आता है। देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। जी नियरेस्ट आंसर आपके पास ये आ रहा है जी 300 केल्विन है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हम इसको इतना ले लेंगे। ओके, बेसिकली ये मैंने 3.3 लिया, अगर 3 होता तो ये 3 आना था, अब चूँकि 3 से थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये 0.29 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा हो गया यहाँ से। ठीक है, सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर इज 3 m3 इफ द पिस्टन इज केप्ट फिक्स्ड एंड गैस इज हीटेड फ्रॉम 5 डिग्री टू 12 डिग्री, देन द वर्क डन इज। अच्छा, पिस्टन फिक्स कर दिया आपने तो डेल्टा V आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो इस केस में W आपके पास P∆V होता है विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो आंसर 0 आना चाहिए। देखते हैं जी, बिल्कुल 0 आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एस्टिमेट प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट 273 केल्विन इफ द मीन स्क्वायर स्पीड इज दिस एंड डेंसिटी ऑफ एयर अंडर दिस कंडीशन इज दिस। तो आपने क्या एस्टिमेट करना है प्रेशर को, तो प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास 1/3 ρV²। तो 1/3 आ गया, रो कितना आ गया 6 आ गया, V² दिया हुआ है कितना है जी 500 है, तो ये बच्चों कितना आ गया
2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 को ज़रा लिखें तो क्या बनता है जी, 10⁻³ के इक्वल नहीं होता ये। तो मेरे हिसाब से ये पास्कल में आपका जवाब आना चाहिए। तो यही जवाब है, 1 × 10⁻³ पास्कल है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। 30 डिग्री एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज 100 cm3। प्रेशर रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम विल बी डबल इफ द टेम्परेचर अप टू विच इट शुड बी हीटेड। पहले तो ये बात है, प्रेशर सेम हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है जी, यही वाला होता है। तो अभी आपका T1 कितना है जी बच्चों, देखें ज़रा, T1 30 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू 293 केल्विन। 30 डिग्री है तो 303 केल्विन, 303 केल्विन टेम्परेचर केल्विन में लेना है। वी वांट के हमारे पास ये डायरेक्ट है तो इसका मतलब ये डबल होगा, डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 606 केल्विन। भाई ये डायरेक्ट है ना, इसे डबल करेंगे तो वॉल्यूम उसने क्या किया, डबल किया है। सो दैट्स वाई टेम्परेचर भी डबल केल्विन में ये, लेकिन जवाब डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, 606 - 273 कर देंगे तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा। कितना निकलेगा जी ये, जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे आई थिंक 33 डिग्री केल्विन ये आ जाएगा जी, यही जवाब है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। 2 gases A and B having same number of molecule are at temperature 10 degree, A is heated at constant volume, ये constant, and B is heated at constant pressure, their temperature rises to 12 degree, increase in internal energy। अच्छा याद रखें, इसमें जब हम constant volume की बात करते हैं CP और CV, in both of these cases change in internal energy is same if change in temperature is same, बिकॉज आपके पास क्या है जी, आपके पास क्या है बच्चों, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे करती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ और ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर दोनों का 10 से 12 हुआ है, दैट्स वाई दोनों की क्या होनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होनी चाहिए। बोथ केसेस आर एट सेम इंटरनल एनर्जी जी। ठीक है जी, ये आपके पास सेम इंटरनल एनर्जी पे आ जाएंगे। ओके, चले नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ 5 मोल ऑफ गैस 250 जूल ऑफ वर्क वाज डन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक के केस में आपके पास क्या होता है जी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। Q 0 हो जाता है तो डेल्टा U प्लस W हो गया, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U है। बट ये किस केस में होता है, दिस इज इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन के केस में है। यहाँ क्या लिखा हुआ है उसने, कंप्रेशन लिखा हुआ है जी। एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो फिर आपके पास क्या आएगा जी, डेल्टा U इज इक्वल टू W आ जाएगा जनाब। तो 250 जूल के आंसर आ जाएगा, आंसर आपका 250 जूल आ जाएगा जी, ये आ गया। अगर एक्सपेंशन होता तो फिर इस फार्मूले से निकालते हैं हम। ओके हो गया जी, चलें नेक्स्ट देखते हैं। 2 gases A and B having the same temperature T, same pressure P and same volume V are mixed, सब कुछ सेम है, यानी P1 इक्वल्स टू है, सॉरी 2 गैसेस हैं तो P1 P के इक्वल है, P2 भी किसके इक्वल है, P के, V1 V के इक्वल है तो V2 भी किसके इक्वल है, V के। टेम्परेचर भी सेम है, इनके टेम्परेचर T पे है जी, T1 आपका T है तो T2 भी कितना, सब कुछ सेम है। किस चीज़ की बात कर रहा है वो, ऑक्यूपाई वॉल्यूम V द सेम वॉल्यूम, सारा कुछ सेम है। तो कहता है मिक्स कर दिया इन दोनों को आपने, ये दोनों को आपने क्या किया जी, मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया तो ये आपके पास मिक्सचर है, इसके अंदर क्या चीज़ फाइंड करनी है आपने, क्या कहता है, क्या फाइंड करें, इफ़ द मिक्सचर इज एट सेम टेम्परेचर T एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम V, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज। अच्छा, मिक्सचर का भी सारा कुछ सेम है तो आपने मिक्सचर का प्रेशर निकालना है। तो देखिए हम इसमें ये इक्वेशन लगाएंगे, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 N1 N2, ये वाली। देखें हमारे पास क्या है जी, एक बात हम करेंगे मिक्सचर की और एक बात हम करेंगे गैसेस की। लेट्स सपोज दिस इज़ द मिक्सचर एंड दिस इज़ द प्रेशर ऑफ मिक्सिंग गैसेस। तो फ़र्क पता किस में आएगा, हमने P2 कैलकुलेट करना है तो P2 आपके पास किसके इक्वल आएगा, देखें ये इक्वल होंगे, कट जाएंगे तो हमारे पास ये, क्योंकि वॉल्यूम सेम है उसका, टेम्परेचर भी क्या है सेम आया है, नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, जो मिक्सचर है उसमें नंबर ऑफ मोल डबल होंगे।
और ये क्या होंगे आप, क्योंकि दो गैसेज है ना, अगर इसके N1 है और इसके N2 है तो यहाँ पे N1 प्लस N2 डबल हो जाएंगे, ठीक है जी। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे जब प्रेशर कैलकुलेट करूँगा तो प्रेशर कितना आएगा, P2 जो हमारे पास निकलेगा वो कितना आएगा, वो N2, ठीक है, ओवर N1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, बाकी सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये 2N होगा तो ये N होगा, ये कट जाएगा तो डबल नहीं आ जाएगा प्रेशर। देखते हैं जी क्या कहता है, डबल ही है जी, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। इफ सिस्टम ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल द इंडिविजुअल स्पीड्स आर v1 v2 द RMS स्पीड ऑफ दीज मॉलिक्यूल, RMS स्पीड की बात की है उसने, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी सबका स्क्वायर लें फिर मीन लें फिर क्या लें, स्क्वायर रूट लें। तो देखें कहाँ पे स्क्वायर सम मीन कहाँ पे, ये देखें ज़रा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सो ऑन vn स्क्वायर ओवर n, दिस इज द मीन स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो ये क्या बनती है, ये रूट मीन स्क्वायर नहीं बनती जी, शाबाश। देखिएगा ज़रा इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि उसने सिर्फ स्क्वायर रूट इस चीज़ का लिया है, नीचे नंबर का नहीं लिया। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा, सो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज़ करेक्ट रिलेशन, CP ओवर CV गैमा, ये तो करेक्ट है ना जी, ये तो बहुत अच्छी तरह याद की, इसका मतलब दूसरी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही जवाब है जी। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डायटामिक गैसेज, डायटामिक गैसेज, मोनोटामिक गैसेज, पॉलीटामिक गैसेज के लिए डिफरेंट, डायटामिक गैसेज के लिए 1.4 होती है, एयर के लिए, एयर भी डायटोमिक है ना क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें, तो ये 1.4 है। हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर इज, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बताएं। हीट एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के, बेसिकली ये P है ये V है, सो वर्क इज इक्वल टू किसके होगा, PV के होगा, ठीक है, और यही किसके इक्वल होगा, हीट एनर्जी के इक्वल होगा जी, क्योंकि हीट एनर्जी जो अप्लाई करेंगे वही वर्क की फॉर्म में कन्वर्टेड होगी। तो ये निकालना है, तो इस सर्कल की आप क्या कर लें जनाब, इस सर्कल का आप क्या निकाल लें, इस सर्कल का आप जनाब रेडियस निकाल लें, जिधर को मर्जी ये रेडियस निकाल लें और इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो वर्क या हीट के इक्वल आएगा जी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए रेडियस जब निकालेंगे हम तो ये कितना आएगा, 10 to 20 10 आएगा ना ये, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल जो है जी वो आएगा आपके पास पाई r स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और साथ क्या आ गया पाई, तो 10 स्क्वायर पाई जूल, ये आपके पास वर्क या हीट आएगी। ओके जी, चलें देखते हैं जवाब, वही जवाब है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जीरो होती है, ठीक है, ये आपकी कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया गया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिफाइंड एट, के को डिफाइन करना है जी, कितना होता है, R ओवर N A होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन, ये होती है, ठीक है, R ओवर N A, ठीक है जी। आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाती है के की, सॉरी जूल पर केल्विन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, यही है, प्रेशर ऑफ गैस कैन बी रिटन एज, इसमें से प्रेशर कैसे लिख सकते हैं, 1/3 रो वी स्क्वायर होता है, तो मेरा ख्याल है ये रिलेशन बनता है, ये फार्मूला है आपके पास जी, बिल्कुल यही फार्मूला है। नेक्स्ट देखें, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री इट्स वॉल्यूम, 0 से 10 तक करें तो वाटर, वैसे ये अनयूजुअल बिहेवियर होता है वाटर का, 0 से 4 डिग्री तक वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है आई थिंक, और फिर क्या करता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक्सपैंड करेगा तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज आएगा, क्या आएगा जी, शाबाश, जो आपके पास 4 डिग्री तक है वो वाटर क्या, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 4 डिग्री तक वो क्या करता है जी, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 4 डिग्री के बाद क्या करता है जी, एक्सपैंड करता है जी। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसका अनयूजुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। Which of substances A, B or C has the highest specific heat, the temperature versus time graph is given. Highest specific heat बतानी है आपने, temperature versus time graph दिया हुआ है, तो आपके पास कौन सी है जिसमें
स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। बेसिकली स्पेसिफिक आप हीट दे रहे हैं 3 मुख्तलिफ गैसेस को, देखें इन तीनों को दे रहे हैं आप, ए है, बी है और सी है, इन तीनों को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास देखना ये है कि वो गैस जिसका टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा शार्प है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कम होगी। उसका पर डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में चलेगी कहाँ पे जी, 10 डिग्री पे। इसने क्या लिए 20 सेकंड लिए कहाँ जाने के लिए, 10 डिग्री पे। इसने लिए 50 सेकंड कहाँ जाने के लिए, 10 डिग्री पे। इसका मतलब ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब की, इसने कम की, इसने सबसे कम की, ठीक है जी। तो जो टेम्परेचर के साथ है ना हमारे पास सिचुएशन जो है क्या है, टेम्परेचर के साथ जो टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी क्या होगी, कम होगी। तो इसने हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट पूछी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर सेम टाइम पे हम बात करते हैं जनाब, तो आपके पास इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ ये है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ ये है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सी में टेम्परेचर इंक्रीज सबसे कम आया है सेम टाइम पे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, क्योंकि जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा टाइम लेती हैं क्या होने के लिए, हॉट होने के लिए, गर्म होने के लिए, ठीक है। सो इट शुड बी सी आंसर। तो दिस इज़ द सी आंसर, ओके। ये आपके पास क्या है जी, सी है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या लें, डेल्टा टी ओवर डेल्टा स्मॉल टी, जिसका क्या होगा, लार्ज होगा, वो आपके पास क्या होगी जी, ये डेल्टा टी जिसका सॉरी स्मॉल होगा वो क्या होगी जी आपके पास रखेगी स्लोप, या सिंपल अल्फाज में आप कहें जिसकी स्लोप क्या होगी, स्मॉल होगी, वो लार्ज स्पेसिफिक हीट रखेगी, ठीक है, ओके। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं।